नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कर्म बंधन या कर्मों के बॉन्डेजेस या कार्मिक नॉट्स। क्या होती हैं कार्मिक नॉट्स? कर्मों के बंधन में हम कैसे बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें ज़िंदगी भर हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमें पसंद नहीं आते, एंड तक हमें वो लगता नहीं कि वो हमारे अपने हैं। और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हमें कभी कभी मिलते हैं, ऐसे ही मिल गए कहीं चलते फिरते, और वो हमें इतने अपने से लगते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारा इमोशनल कनेक्ट जो है वो हर किसी से अलग होता है? तो इसके लिए सबसे पहले आप जानिए कि कर्मों के बंधन क्या होते हैं। अब हम अगर बात करें, हम सब जानते हैं कि जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है, बहुत विशाल है, इनफाइनाइट है। हम तो बहुत छोटे हैं, चींटी बराबर है, हम तो समझ ही नहीं सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। और एक थ्योरी मल्टीवर्स की भी है कि एक ही यूनिवर्स नहीं है, कई यूनिवर्स हैं। तो यूनिवर्स बहुत विशाल है, लेकिन हम कहीं से तो आते हैं और इस अर्थ पे आते हैं, इस प्लेन पे आते हैं, कुछ साल बिताते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। ये भी नहीं पता कहाँ जाते हैं, कहीं से आते हैं और यहाँ रह के चले जाते हैं। जो भी हमें उम्र मिलती है 50, 60, 70, 80, 90 जो भी मिलती है वो बिताते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम इतने साल यहाँ करते क्या हैं? ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पे सक्सेसफुल होने आते हैं, हम पैसा कमाने आते हैं, हम मकान खरीदने आते हैं, हम गाड़ी खरीदने आते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं आते, हम अर्थ पे आते हैं कर्म करने। क्योंकि ये जो लोक है, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, ये कर्म के आधार पे चलता है। हम यहाँ पैदा होते हैं, जैसे जैसे बच्चा होश में आता है 6-7 साल की उम्र से कर्म करना शुरू होता है अपनी खुद की विल से, और जब तक वो मरता है इंसान कर्म ही करता रहता है। भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने ये समझाया है। अगर आप पूरा कंक्लूजन भी देखें गीता का, तो उन्होंने बताया कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही है जो सब कुछ है। हमारे जीने का रीज़न, हमारे एग्जिस्टेंस का रीज़न इस प्लेन पे कर्म है। हम कभी भी अकर्मण्य नहीं हो सकते, यानी कि हम कभी बिना कर्म के नहीं रह सकते। सुबह से लेकर रात तक हम हर वक्त कर्म ही कर रहे होते हैं। कोई इंसान संन्यास लेना चाहे, पहाड़ियों में, हिमालयों में जाके मेडिटेशन करे, वो भी कर्म कर रहा है। हर सन्यासी कहने को सन्यासी, लेकिन वो भी कर्म से नहीं बच सकता। अकर्मण्य वो भी नहीं हो सकता, वो भी हर वक्त कोई ना कोई कर्म ही कर रहा है। तो कोई भी मनुष्य इस संसार में कर्म से नहीं बच सकता, हर वक्त कर्म कर रहा है। तो जब वो कर्म कर रहा है तो अपना कर्म जो है वो दूसरों के साथ में एक्सचेंज करता चला जा रहा है। आपके घर में मेंबर्स हैं, आप उनके साथ में कर्म एक्सचेंज कर रहे हैं। आप बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ कर्म एक्सचेंज हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, बस में एक्सचेंज हो रहा है। हर वक्त कर्म एक्सचेंज होता चला जाता है। तो ये जब एक्सचेंज होता रहता है तो हमारी लोगों के साथ में कार्मिक नॉट्स बन जाती हैं। अब आप कहेंगे मुझे तो वो नॉट्स फिजिकली दिखती नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो हमारी एथरिक ईथर बॉडी या सूक्ष्म शरीर के अंदर होती है। जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है उसमें वो नॉट्स बनती चली जाती हैं हर किसी से, और वो हमें कनेक्टेड रहती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पसंद कर, कोई हमें एकदम से मिलता है और हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी उसके साथ में वो कॉर्ड्स जुड़ी होती हैं पुरानी भी। इस वजह से वो हम कनेक्शन जल्दी फील कर लेते हैं। और किसी किसी के साथ नेगेटिव कॉर्ड्स होती हैं तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये कॉर्ड्स ऐसे ही बनती हैं कि जैसे गीता में बताया है कि हम एक आत्मा है, और अलग अलग जन्मों में हम जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे ही अलग अलग शरीर लेते जाते हैं और चलते जाते हैं। और जो हमारे इस फिजिकल बॉडी के अलावा जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, एनर्जी बॉडी है, एथरिक बॉडी, उसमें ये सब एब्जॉर्ब होता चला जाता है और कॉर्ड्स बनती चली जाती है, और हम जिंदगी मल्टीपल बर्थ्स हमारे चलते रहते हैं। तो ये मल्टीपल बर्थ का जो कॉन्सेप्ट है ये भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म में माना जाता है, प्लस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी मल्टीपल लाइफ टाइम्स को माना जाता है। ठीक है, तो ये तो तरीका हुआ कि हम हमारे कर्म कैसे बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई बर्थ लेते हैं तो सारे ही जितने भी बंधन थे तो सारे ही लोग हमें उस बर्थ में मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। वो कर्म जब परिपक्व होगा, जब वो फ्रूट उसका राइप हो जाएगा तभी मिलेगा। तो किसी 4 लोगों से आपके अभी कर्म बंधे हुए थे तो अगले जन्म में कोई और लोग आएंगे बनने के लिए, फिर कोई और, फिर उसका कर्मा मैच्योर होगा, आपका भी मैच्योर होगा, फिर वो किसी और जन्म में आपको मिलेगा। तो ऐसे ये प्रोसेस इनफाइनाइट चलता चला जाता है लाइफ में। इसलिए हर वक्त जो कर्म होते हैं उनको अगर हम सही तरीके से करेंगे तो हमारे साथ भी कहते हैं कि सही ही होता है। और ये सब डेस्टिनी डिसाइड करती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हम किसको चाहते हैं, किसके साथ अच्छा कर्म मिले या बुरा कर्म मिले। हाँ, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो करंट इंटेंशन है। हमें कोई मिलता है और हमें वो अच्छा लगता है और हमारी इंटेंशन है कि हम इस जन्म में भी उसके साथ कर्म कंटिन्यू करें, तो वो इंसान हमारे साथ बना रहता है। और अगर वो कर्म हमारी इंटेंशन भी नहीं है तो वो कर्म ख़त्म हुआ और वो इंसान आपके जीवन से चला जाएगा। तो ऐसे बंधन पे बंधन
चलते रहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो चीज़ है पास्ट लाइफ वाली, ये साइंटिफिकली भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि बहुत से साइकाइट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट ने जब रिसर्च करी और लोगों को हिप्नोसिस किया तो पाया कि लोगों के पास पास्ट मेमोरीज भी थी इस बर्थ से पहले की। तो लोगों ने कई कई अपनी स्टोरी सुनाई और बहुत सारी ट्रॉमा जो उनके अंदर ऑलरेडी था वो समझाया। तो उससे भी साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि जब मल्टीपल बर्थ्स होते हैं तो उनकी मेमोरीज भी हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस में रहती हैं। इसी वजह से हम बंधन में बनते चले जाते हैं। और फॉर एग्जांपल बड़े जो लोग हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, क्लोज रिलेटिव्स हो गए, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, जो क्लोज लोग हैं, उनके साथ हमारा एक्सचेंज जो है बहुत बड़ा होता है एनर्जी का। वो क्योंकि हम उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं कर्मा, तो उनके नॉट्स भी बड़े हो जाते हैं। तो फिर अगले जन्म में वो हमें फ्रीक्वेंटली हम उन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन छोटे से छोटा कार्मिक एक्सचेंज भी मैटर करता है। जैसे कि आज मैं आपको 100 रुपये देती हूँ और आप मुझे चुका नहीं पाते, तो किसी ना किसी जन्म में किसी ना किसी रूप में आप आके वो मुझे चुकाएंगे, अगर आपकी इंटेंशन सही है। क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें भी जो एक्सचेंज रह गई हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगी। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि हम परेशान होते हैं, हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही होती, लेकिन अचानक से कुछ होता है कि सडनली कोई आ जाता है और हमें हेल्प कर देता है। यानी कि जैसे हम रास्ता भूल गए, हमें समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन कोई, हम बोलते हैं कि कितना शरीफ इंसान आया, उसने मेरी हेल्प कर दी, उसने मुझे बता दिया। तो कई बार वो पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों से भी होता है कि वो अच्छे कर्म थे तो उनका और आपका एक्सचेंज बाकी था तो उन्होंने आपकी ऐसे हेल्प कर दी। और ऐसे बुरे कर्म भी होते हैं कि पता नहीं मैं तो सही था लेकिन उसने आके मेरे को मार दिया, मुझे मुक्का मार के चला गया, रास्ते में मेरे चोट लग गई। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो भी कोई पास्ट लाइफ को आपका कोई बैड कर्मा था जो आपको एक्सचेंज करना था, गो थ्रू करना था, तो वो आप इसके थ्रू उस कर्मा से रिलीज़ हो गए। तो ऐसे ही बंधन बनते चले जाते हैं, रिश्ते नाते बनते चले जाते हैं और रिश्ते नातों के साथ साथ ये जीवन चलता चला जाता है। ठीक है, तो आगे के और वीडियोस में मैं बात करूँगी ब्रेकअप, डिवोर्स क्यों होते हैं, वो भी कर्मों के बंधनों से ही होते हैं। तो उसके लिए बने रहिए, आगे की वीडियोस देखिए। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं कुछ इंसाइट्स दो, वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। किसी को ज़रूरत हो इन्फॉर्मेशन की तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।